22 डिस्कस कर रहे हैं और एक ही जैसे लिक्विड में डुबोया हुआ है पूरा, तो उन पे बायंसी तो एक जैसा लग रहा होगा। लेकिन यहां थोड़ा सा मिसिंग है पॉइंट। बायंसी कंप्लीट कब हो जाता, जब बॉल के वो पार्ट जहां ऑरफिस के कारण यदि ये ए रेडियस का एक ऑरफिस था, तो पानी के ब्लू वाले पार्ट पे भी रहता पाला लग रहा होता यहाँ, तो टोटल ये रेड और ब्लैक वाले मिल करके हो जाते एफ बायंसी के बराबर। तो नेट फोर्स जो होता ये ब्लैक और रेड वाले मिल करके, ब्लैक और रेड मिल करके बन जाता बायंसी। ध्यान देना, यदि पूरा डूबा होता तब की बात ये थी कि आप देखते एफ बायंसी की तरफ जो प्लस एफ ब्लैक वाले जगहों पे जो प्रेशर के कारण फोर्स होता पानी का, और रेड वाले जगह पे जो नेट फोर्स होता, ये सारे मिल करके बायंसी बनते। लेकिन यहां क्या दिख रहा है, ब्लैक वाले जगह वाला फोर्स तो वहां है नहीं। ब्लैक पे पानी के रो जी एच इंटू एरिया पाई ए स्क्वायर, ये पहले वाले में यही आप कहते। इसी तरह F2 में देखते दूसरे वाले बर्तन में, एफ बी तो सेम लिखते 4/3 पाई आर क्यूब इंटू लिक्विड इंटू जी, ये रो जी 2H इंटू पाई ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में लिखा भी हुआ है कि लिक्विड का जो नेट फोर्स होता वो रेड वाला है, जो लिक्विड चारों तरफ से धकेल रहा वही फोर्स होगा। तो रेड वाला ब्लैक वाला थे जो तो लिख 4 पाई आर इंटू रो लिक्विड इंटू जी। और ये दोनों ही केस में सेम होता क्योंकि बॉल एक ही है, लिक्विड एक ही है, बायंसी सेम होता। लेकिन जो लिक्विड का नेट फोर्स अभी देख रहे हैं वो केवल रेड वाले लाइनों के कारण है, क्योंकि नीचे जो ब्लैक से लाइन है वो लिक्विड वहां मौजूद नहीं होने के कारण वो ब्लैक वाला फोर्स गायब है। तो ब्लैक वाला फोर्स यदि बायंसी में से हटा लेंगे तो वो रेड वाला फोर्स निकल आएगा। बायंसी में से हटा दीजिए, रेड नेट फोर्स निकल के चला आएगा। रेड लाइन का नेट फोर्स जो है वही है F1। क्वेश्चन नंबर 23। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार और समझाने की कोशिश करूं? बताएं आप। यस सर। यदि आपसे मैं कहता हूं एक बॉल है, इस बॉल को पानी में रखा हुआ देखो और इस पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ, नेट बायंसी बताओ।
4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, जहां आर रेडियस है और रो डेंसिटी है। और ये किसके कारण आता? तो मान लो बॉल आप रस्सी से टांग कर रखते, बॉल आप रस्सी से टांग कर रखते और तब आप सोचते, तो इस पे जो फोर्स लग रहे होते वो देखिए, ऐसे हर एक डायरेक्शन से लग रहा होता। और इन सब का नेट आता F/c ऊपर, ये कितना हो जाता? 4/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड इंटू जी। लेकिन जब बॉल को क्या किया आपने, ऐसे एक बर्तन के छेद है नीचे एरिया का, और उसमें रख दिया, तो इस पर जो अब लिक्विड का फोर्स लग रहा होगा वो किन लाइनों के कारण लग रहा होगा? इन लाइनों के कारण लग रहा होगा। लेकिन मिसिंग कौन सा है? ये जो दो दिख रहे हैं ये मिसिंग है, ये वाले यहां जो आने थे वो दोनों मिसिंग है, ये मिसिंग, क्योंकि वहां पानी नहीं है। और ये वाले फोर्स जो ए रेडियस में आप देखते, ये कितना देखते? जो प्रेशर होता है यहाँ का इंटू पाई ए स्क्वायर। यदि एच हाई लिक्विड, ये है रो डेंसिटी वाला लिक्विड, तो बेस पर जो फोर्स होता हवा में टंगे होने से, वो पाई ए स्क्वायर इंटू रो जी एच, जो यहाँ पानी नहीं होने से मिसिंग है। तो बायंसी में से किसको कम कर दूं? तो बायंसी जो होता उसमें से इतना कम दिख रहा है, तो नेट फोर्स लिक्विड का अभी कितना लग रहा है? बायंसी में से नीचे से ऊपर धकेलने वाला फोर्स पाई ए स्क्वायर रो जी एच हटा दिया, उसके बराबर। तो यदि पानी का वैल्यू में हाइट बढ़ा देता हूं बर्तन में, तो हाइट बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? बाकी चीजें कॉमन है, ये आगे वाला पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, निगेटिव वाला। तो F2 जो क्या है वो छोटा हो जाएगा। दो चित्र आपके सामने दिए गए थे, दोनों डायग्राम में, एक में H हाइट लिक्विड है, दूसरे में 2H हाइट। तो पानी का जो नेट फोर्स लग रहा होगा बॉल के ऊपर, वो बाइंसी में से पाई ए स्क्वायर रो जी एच हटा लेंगे, उसके बराबर होगा। जिन लोगों के ये थोड़ा सा समझ में आया है वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, आदित्य, सौमिल, वेदांत, पलक, दिव्यांशु, कीर्ति। चलिए घबराइए नहीं, बाद में फिर मौका में भी मिले आपको समझने का। क्लियर करिए, दूसरे क्वेश्चन पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक स्फेयर है आर रेडियस का, रिलेटिव डेंसिटी है सिग्मा, मतलब वाटर के कंपैरिजन में सिग्मा टाइम्स है उसका डेंसिटी, वाटर से सिग्मा टाइम्स। तो ये है एक बॉल और इसमें है एक कैविटी, कैविटी का रेडियस आर, बॉल का रेडियस कैपिटल आर। पानी में तैर रहा है, इसका जो डेंसिटी है वो है सिग्मा इंटू सिग्मा वाटर, और ये है
सिग्मा वाटर मान लेते हैं। तो इस पे जो बायंसी कितने के बराबर लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो वाटर कह देता हूं, तो रो वाटर इंटू जी। और mg कैसे लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा वाटर, ये डेंसिटी ऑब्जेक्ट का हो गया, ऑब्जेक्ट के मटेरियल का, इंटू जी, ये है mg। सर आपने वॉल्यूम कम कैसे कर दिया? तो अरे कैविटी वाला हटाओगे ना, मटेरियल कितना है। तो सर आपको स्मॉल आर क्यू नहीं यूज किया बायंसी लिखते वक्त? भाई बायंसी में तो पूरा ब्लॉक जितना पानी हटा रहा है वो बड़े वाले रेडियस आर से ही तो देखेंगे। और ये दोनों आप क्या करने वाले हो? बराबर। सर बराबर क्यों होगा ये दोनों फोर्स? तो देखो ना, एक यदि ये डूब के तैर रहा है, बैलेंस में है, तो नेट फोर्स कैसे लिखोगे? F बाय सी इक्वल्स टू mg, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो वाटर इंटू जी। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब सिग्मा इंटू रो वाटर इंटू जी। जी कैंसिल आउट कर दो, रो वाटर कैंसिल आउट कर दो। 4/3 पाई 4 आर क्यूब से यदि डिवाइड मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट दिख जाएगा। चाहिए क्या था? चाहिए था आर बाई आर का वैल्यू। कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का वैल्यू। ये तो हो गया 1 बाई सिग्मा इक्वल्स टू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब। आर बाय आर जो है इसका क्यूब यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सिग्मा, सिग्मा माइनस 1 बाई सिग्मा। इन्वर्टेड कर दो, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर जो होगा, चेक कर लो, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, इसका क्यूब हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1, और क्यूब हटाओ तो ये टू दी पावर 1/3 सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1 होल टू दी पावर 1/3। ये हो गया रिजल्ट। ये क्वेश्चन जिन जिनके समझ में आ गया हैंड राइज करिए प्लीज। केतव, आदित्य, आर्यन, सौमिल, दिव्यांशु, वेदांत, लक्षिता, क्या एक बार और कोशिश करूं? माइसा, क्या एक बार और पलक, क्या एक बार और समझाऊं? क्वेश्चन नंबर 24 डेंसिटी लिक्विड का ज्यादा है और बॉडी जो पानी के भीतर है उसका कम। 24 एक बर्तन में एक ब्लॉक है और धागे से बंधा आप देख रहे हैं। तो नीचे एक्ट करेगा mg,
नीचे एक्ट करेगा टेंशन, नीचे एक्ट करेगा स्यूडो, ऊपर एक्ट करेगा एफ बाय सी, V into density of liquid into G effective, G plus A। अब क्या लिखेंगे इन कंटेनर फ्रेम, इक्विलिब्रियम पे देखिए T प्लस mg प्लस ma, ये किसके बराबर आ जाने वाला है F माइनस बाय सी के T प्लस mg प्लस a V इंटू D इंटू G प्लस a। T प्लस m के लिए क्या लिखेंगे V इंटू रो G प्लस a इक्वल्स टू V इंटू D इंटू G प्लस a। आपको चाहिए क्या, यदि टेंशन चाहिए तो इसको लेफ्ट से राइट ले जाओ, जीरो V G प्लस a कॉमन आ जाएगा, D माइनस रो, ये आपको टेंशन पता चल जाएगा। टेंशन ही पूछा गया था तो टेंशन आपको पता चल गया। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज करें प्लीज। तब आदित्य, बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत बढ़िया दिव्यांशु, कीर्ति, माइसा, क्या एक और समझाऊं? बहुत बढ़िया वेदांत, बहुत बढ़िया कीर्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27। 25 देखते हैं। फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर वायर का F, ध्यान से देखिएगा, F V by 2L 1 by 2L अंडर रूट T by म्यू, 1 by 2L अंडर रूट T किसके बराबर है mg by म्यू। F by 2 कब होगा, जब टेंशन हो जाए mg माइनस F बाय C by म्यू, और F by 3 कब होगा, जब टेंशन किस हो जाए अंडर रूट mg माइनस दूसरा कोई लिक्विड है F बाय C डैश बाय G म्यू। यहां पर हम लोग देख रहे हैं F बाय C कैसे लिखा जाएगा, वो भी इंटू G बाय म्यू, और दूसरे वाले केस में 1 by 2L mg माइनस इंटू G बाय म्यू। तो रो लिक्विड और रो लिक्विड डैश में रिलेशन आ जाएगा यदि इनको डिवाइड कर दें और सॉल्व कर ले तो। इक्वेशन से नॉट का वैल्यू रख दें तो भी काम चल जाएगा। इनको डिवाइड करने से पहले कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मेट में, एफ एस म्यू सर आपकी वॉइस ब्रेक होती है। माइनस एफ स्क्वायर बाय ये सर आपकी आवाज ब्रेक एल स्क्वायर सर लैग कर रही है बहुत देर से।
एक गिलास पानी लेते आना पीछे वाले केबिन। अबरार पास में भी आके बैठोगे तो चलेगा या यहीं बैठ रहे हो? इसका साउंड ऑफ करो। कैसे ऑफ करते हैं? साउंड के पास एक एरो होगा, साउंड वाले सिंबल का साउंड साउंड इसके बगल में एरो को क्लिक करो। एरो एरो हाँ, इसमें देखो एक साउंड ऑफ कर दो, उससे काम नहीं चलेगा। किनारे से कर देना है ना, नहीं इसके साथ स्विच ऑन वाली ये करवा दें, कंप्यूटर ऑडियो भी कर दो चलो ठीक। ये कंप्यूटर ऑडियो उसको भी इसको ये कर आया है इसको भी काम करो। आप एक तो ये देख सकते हैं -m/ρ0 रो लिक्विड जी। इसी तरह दूसरे वाला लिख लीजिए m बाई, अच्छा एक में तो 2 कैंसिल आउट हो गया था, दूसरे में 4 अब न्यूमरेटर में ले आएंगे, वहां ऊपर में ले जाने का काम नहीं है। ρ0 रो लिक्विड डैश इनटू जी। इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, दो अलग अलग लिक्विडों के डेंसिटी का रेशियो निकल के चला आएगा। ऊपर वाले इक्वेशन से आप थोड़ा फ्री करके m/ρ0 रो l इंटू जी निकाल लो और दूसरे से m/ρ0 रो l डैश जे निकाल लो और फिर उनको डिवाइड कर दो तो रेशियो से रिजल्ट आ जाएगा। साउंड क्लियर है या अभी लैग है? सर अब ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 20। सोनोमीटर वायर वाला क्वेश्चन था 25। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक ब्लॉक स्प्रिंग के रखा दिख रहा है, और कंप्रेशन स्प्रिंग में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26। एक ब्लॉक को देखो जो स्प्रिंग वाले प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और रेस्ट पे है और ये लिक्विड में डूबा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि ब्लॉक पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा। यदि ब्लॉक का हाइट है h, एक तो आप पहले mg लिख लो, दूसरा k h/3 लिख लो, इसकी डेंसिटी d और इसकी डेंसिटी d/3 है। बायसी लिख लो a h इंटू d/3 इंटू जी, और हम बैलेंस में क्या लिख देंगे
एफ बाइन सी प्लस के एक्स इक्वल्स टू एम जी। एफ बाइन सी हो गया ए इंटू एच इंटू डी बाई थ्री इंटू जी। के एक्स के बदले एच बाई थ्री है, ब्लॉक के हाइट का 1/3 कंप्रेशन कहा गया। ए इंटू एच इंटू डी इंटू जी, सॉल्व कर लीजिए। के चाहिए तो वो निकल आएगा, या जो चाहिए निकल आएगा इस रिलेशन से। यदि यहाँ पर हम इस इवेंट को लिफ्ट में देखते तो स्यूडो फोर्स और जी इफेक्टिव यूज करते। क्या फिर से समझाऊं क्वेश्चन नंबर 26? क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में क्या ख्याल है? देखिए 27 में एक बीकर है, containing water is placed on the platform of spring balance. The balance reads 1.5 kg. A stone of 0.5 kg and density itna is completely immersed in water without touching the wall of the beaker. ध्यान से देखिए, आपने एक रीडिंग लिया पानी भरे बर्तन का, और ये रीडिंग आ रहा है 1.5 kg। अब आपसे क्या कहा गया कि इसमें हम एक बॉल डुबोते हैं। ऐसा ही एक दूसरा बर्तन बनाओ। फिर इस बर्तन के बारे में आपके विचार आपसे पूछे गए कि नया रीडिंग क्या होगा। जहां आपने एक बॉल को इसमें डुबो के रख दिया, जो बॉल बर्तन को टच नहीं कर रहा, तो ध्यान से देखना, बॉल के पानी में डूबने पर पानी जो है वो बॉल पे फोर्स लगाएगा, और उसका नेट वैल्यू जो आएगा ऑन बॉल ड्यू टू वाटर नेट फोर्स, यही तो होता है बायंसी। तो जितना बायंसी, जितना फोर्स पानी बॉल पे लगाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से, उतना ही फोर्स पानी पर बॉल भी लगाएगा। तो बॉल पर पानी किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर। क्या अबरार? बॉल पर किधर पानी फोर्स लगा रहा है? ऊपर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से बॉल पानी पे किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। तो रीडिंग में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना चेंज हो जाएगा? तो जितना बायंसी है उतना चेंज हो जाएगा। तो न्यू रीडिंग जब आप लिख रहे होगे तो न्यू रीडिंग कैसे लिखोगे? न्यू रीडिंग हो जाएगा ओल्ड रीडिंग प्लस बायंसी, और बायंसी न्यूटन में होगा, उसको जी से डिवाइड कर देना, किलोग्राम में बदल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ओल्ड रीडिंग कितना है? 1.5 kg। और बायंसी कैसे लिखते? तो मास तो देखो बॉल का जो डुबोया 0.5 kg, तो बॉल का मास अपॉन बॉल की डेंसिटी इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी और बाई जी। तो जी और जी तो कैंसिल आउट हो गया। 1.5 प्लस बॉल का मास 0.5, डेंसिटी 500 बॉल का,
और पानी का जानते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, 1000, तो ये कितना हो गया 1.5 प्लस 0.5 इंटू 2, 1.5 प्लस 1, 2.5 kg। ठीक है, हमने क्या देखा, मास नहीं लेंगे? कौन सा मास? स्टोन का मास mg। अच्छा, स्टोन क्या बॉल, स्टोन क्या बैठा हुआ है बर्तन के सरफेस पे जाके, या बर्तन को टच नहीं कर रहा? क्या कहा गया क्वेश्चन में? फिर तो उससे उसका मास नहीं आएगा। अब पहले सुनो तो सही, हम किसको कंसीडर करेंगे? बॉल और पानी के इंटरेक्शन को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? बॉल और पानी के रिलेशन को कंसीडर करेंगे। क्या बॉल का जो मास m है, क्या वो पूरा mg पानी और बर्तन ने उसे बैलेंस किया है? धागा कुछ नहीं कर रहा। धागे में भी तो अभी टेंशन होगा या नहीं होगा? यस या सर। धागा में टेंशन ना हो तो कोई रॉड से ही तो इसे दबा के आप नीचे रखे होगे। तो आपको क्या देखना है कि बॉल और पानी का इंटरेक्शन देखना है। फोर्स कैसे आएगा पानी पे? तो जितना बायंसी बॉल पे पानी ने लगाया उतना ही बायंसी पानी पे बॉल से भी आएगा। ये बड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है, इसे समझो। बॉल के मास से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मतलब तब होता जब ये बॉल बर्तन को टच करता, बर्तन के सरफेस पे बैठता जाके। लेकिन ये बर्तन को टच नहीं कर रहा, तो बॉल और बर्तन का इंटरेक्शन नहीं है, पानी और बर्तन बॉल का इंटरेक्शन है। तो बर्तन का जो मास है वो तो फिक्स, पानी का जो मास है वो भी फिक्स। अब ये बॉल के कारण क्या हुआ, पानी का मास तो नहीं बढ़ा। पानी ने बॉल को ऊपर धकेला, बॉल ने पानी को नीचे धकेला। कितना फोर्स से? न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। जितना बायंसी ऊपर की तरफ बॉल पे लगेगा, जो कि नेट फोर्स है G2 लिक्विड ऑन बॉल, उतना ही फोर्स बॉल के कारण पानी पे लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे रीडिंग में केवल वो बायंसी आने वाला है। ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान से देख लो, दिल को तैयार करो इस बात के लिए कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ भी वैलिड है, हर एक जगह वैलिड रहता है। फिर भी कोई आइडिया हो, पूछने का मन करे तो बोलो। सर आपने बॉयंसी कैसे लिखे? पूरा बॉल डूबा हुआ है, पूरे बॉल का मास अपॉन पूरे बॉल की डेंसिटी आ गया, पूरे बॉल का वॉल्यूम। उसको लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर जी से मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो न्यूटन में आता। आपको किलोग्राम में चाहिए था ना बॉयंसी का वैल्यू, तो जी से डिवाइड कर दिया, किलोग्राम में आ गया। 1.5 पहले था रीडिंग, उसमें इसको भी ऐड कर दिया। जिन लोगों के समझ में आया वो हैंड राइज करें प्लीज। कि तब माइसा, माइसा भी अब समझ गई, बहुत बढ़िया। बीच में गायब थी। पलक, सौमिल, आर्यन, बहुत बढ़िया। दिव्यांशु, कीर्ति, आदित्य, बहुत बढ़िया। अभी लक्षिता अभी भी रिस्पांस नहीं दे रही। लक्षिता मैं क्या एक बार और कोशिश करूं या नहीं? क्वेश्चन नंबर 26, 27 के बाद 28। 28 में कह रहा है टू सिलेंडर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ है, बट मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल D1 एंड D2, सीमेंटेड टुगेदर, जोड़ दिया उनको, 12 लेंथ का सिलेंडर बन गया। D1 D2 कौन ज्यादा है? D1।
चित्र बना लो। दो रॉड जुड़े हुए हैं एल एल लेंथ वाले, तो तैरते वक्त नीचे कौन रहेगा? तैरते वक्त नीचे कौन रहेगा, D1 या D2? कौन सा ज्यादा है डेंसिटी? सर D1। तो जो ज्यादा डेंसिटी वाला पार्ट है वो हेवी होगा, तो अपने आप उसका क्या टेंडेंसी होगा, कहाँ जाकर बैठने का, किधर तैरते रहने का? नीचे की तरफ होके। ये लॉजिक खुद से सोचो। जो हल्का, जो कम डेंसिटी वाला है वो नीचे। और पानी के बाहर कितना टुकड़ा है? L/4। तो ये वाला टुकड़ा कितना हो गया? 3L/4। और ये टुकड़ा कितना है? L। नीचे जब वेट आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A इंटू एल M1G प्लस M2G, यही सोचेंगे। A इंटू एल इंटू D1 प्लस A इंटू एल इंटू D2। और बाइंसी कैसे लिखेंगे? सर लफड़ा है। बाइंसी कैसे लिखेंगे? तो बाइंसी लिखते वक्त आपको देखना पड़ेगा D2 वाला कितना रिलीज डिस्प्लेस हुआ, A इंटू 3L/4 इंटू D2 इंटू G। और D1 वाला कितना, A इंटू एल इंटू D1 इंटू G। और हम क्या लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम? F बाइंसी को किसके बराबर कर देंगे? mg के। ALG 3D2/4 प्लस D1, ये हो जाएगा ALG D1 प्लस D2। ALG तो कट गया, 3D2/4 प्लस D1, ये किसके बराबर हो जाएगा? अरे D1 D2 नहीं, यहां ध्यान देना कि जब हम डिस्प्लेस्ड लिक्विड देख रहे हैं तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड तो एक ही है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जब हम लिख रहे होंगे डेंसिटी और मास, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास देखो, फिर से लिख के बता रहा हूं। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के लिए ध्यान से देखना, एक तो हो गया 2L-L/4 जो कि पानी के एरिया इंटू 2L-L/4 इंटू डी इंटू जी। एरिया 2L-L/4 इंटू डी इंटू जी। ADG 7L/4 इक्वल्स टू ALG D1 प्लस D2। आप सॉल्व करिए, चेक करिए कैंसिल आउट कौन हो रहा है। ALG कैंसिल आउट हुआ या नहीं, चेक करके देखिए। ALG कैंसिल आउट हो गया या नहीं? Yes, sir. ALG D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/7 D1 प्लस D2। क्या मैं एक बार और समझाऊं? नो सर। मुझे ये बताओ, रॉड का कितना लेंथ पानी के भीतर में है अबरार, और कितना पानी के बाहर है? तो आपको पता है कि रॉड के बाहर जो है वो L/4, तो भीतर कितना होगा? 2L-L/4। एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम हो गया। लिक्विड जो है डेंसिटी D से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, मास हो गया। और G से मल्टीप्लाई करो, बायंसी बन गया, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। और नीचे कैसे लिखोगे mg? तो m कितने हैं? दो ना।
तो AL D1G प्लस AL D2G, इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, सॉल्व कर, इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, सॉल्व कर दो, तो D1 D2 में रिलेशन आ जाएगा। बायसी लिखते वक्त हमने देखा कितना पार्ट भीतर है रॉड का, 12 में से L/4 बाहर है, 12 माइनस L/4 भीतर है। एरिया से मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो गया, जी से मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हो गया, दैट इज बायसी। और नीचे आप M1 प्लस M2G लिख दोगे। M1 कितना, AL D1G, M2G कितना, AL D2G, और ये जो बायसी है और टोटल वेट है बैलेंस कर दो, इक्वेट कर दो। सर उस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करेंगे? मैथमेटिक्स सर आप हेल्प नहीं करोगे, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम ही है, चलिए फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं। मुझे ये बता दीजिए कि रिलेशन क्या था अपने पास, A इंटू 12 माइनस L/4, इट 7L/4 इंटू D इंटू G, ये किसके बराबर था, ALG D1 प्लस D2, यही रिलेशन था। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास 7D/4 इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2, और हम ये जानते हैं क्वेश्चन में कहा गया है D1 इज ग्रेटर देन D2, तो D2 को हमें हटाना है क्योंकि चारों ऑप्शन में कहीं नहीं D2 दिख रहा है। D2 को हटाना है, तो D2 के बदले यदि मैं D1 लिखूंगा तो D1 बड़ा होने के कारण आप लिख सकते हैं इट इज लेस देन D1 प्लस D1। क्यों लिख सकते हैं सर, फिर से मैं याद दिलाता हूं, क्वेश्चन में कहा गया है D2 छोटा है, तो D2 के बदले मैं D1 रख दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, D1 प्लस D2 इज लेस देन D1 प्लस D1। तो यहां से आ जाएगा 7D/8 इज लेस देन D1, 2D1 था तो 2 डिवाइड किया तो ये 7D/8 आ गया। D1 जो है वो 7D/8 से बड़ा है, 0.89D इज लेस देन D1। मतलब D1 से छोटा कौन है, तो अब ये D1 से छोटा देख रहे हैं, D1 बड़ा है 0.89D से। यहाँ वाला पहले वाले को देखो तो पहला वाला क्या लिख सकते हैं, 0.4728 D1 बड़ा है 0.75D से, तो ये भी सही हो जाएगा ये, क्योंकि आपके रिलेशन से D1 किसके बड़ा आया है, 0.89D से। तो क्वेश्चन में यदि लिख रहा है 0.75D से D1 बड़ा होगा, तो वो एक देख सकते हैं। एक्चुअली हमने क्वेश्चन में सर थोड़ी सी गलती कर दी सर, वो L/2 दे ऊपर। अच्छा, L/4 के बदले L/2 दिया गया है, यस सर। तो कैलकुलेशन का रास्ता यही रहेगा। फिर से रिलेशन देख लीजिए, यदि L/2 है इस रिलेशन को ऐसे लिख लो ना कि बायसी जो था F बायसी इक्वल्स टू mg, F बायसी A इंटू 2L माइनस L/2, 2L माइनस L/2 इंटू D इंटू G।
और AL D1 प्लस D2 इंटू जी। तो यहां से हम किसको हटा देंगे? G को हटा देंगे, A को हटा देंगे, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1, 3L/2 D इक्वल्स टू L D1 प्लस D2, और ये L भी हट गया, तब लिख देंगे लेस देन 2D1, D1 इज लेस देन 3D/4, D1 इज ग्रेटर देन 3D/4, ये रिलेशन आ जाएगा। क्या एक बार और समझाऊं? 28। नो सर। तो पहले आपने बाइंग सी को mg के बराबर किया, और यहाँ लेस देन 2D1 क्यों लिख दिया? क्योंकि D2 के बदले आपने जब D1 यूज किया तो D1 प्लस D2 इज लेस देन D1 प्लस D1, क्योंकि D2 से D1 बड़ा है, वो वाला मैथमेटिकल आइडिया यूज कर दिया। तो D1 हो जाएगा ग्रेटर देन 3D/4। क्वेश्चन चेक करिए अगला 29। V और 2V वॉल्यूम वाले दो ब्लॉक है, और ये नॉर्मल बैलेंस पे लटकाने पर बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस तभी होगा जब मास बराबर होंगे। तो D1 इंटू V जो मास आया, और D2 इंटू 2V जो मास आया, ये बराबर रहे होंगे, तभी बैलेंस शो करेगा सेम। कंफ्यूजन में ना डाल दे। समझा देता हूँ। डेंसिटी में डूबाया होगा, बैलेंस है तो। ध्यान से देखिए पहले 29 वाले में पहले दिख रहा है बैलेंस, ये दोनों ऐसे V और 2V वाले। तो बैलेंस होने के लिए इनके मास क्या होने पड़ेंगे? सेम, तभी तो ये बैलेंस होंगे। और जब इनको लिक्विड में डिप करते हैं, D1 डेंसिटी वाले लिक्विड में, और दूसरे को डिप करते हैं D2 डेंसिटी वाले लिक्विड में, तब भी दिखते हैं बैलेंस। ये बैलेंस तभी हो पाएगा जब यहां से जो F बाइंड C आएगा और यहां से जो F बाइंड C आएगा, F बाइंड C1 और 2 ये सेम होने चाहिए, तभी तो ये फिर से बैलेंस होगा। क्योंकि mg से जितना कम करेगा वेट D2, उतना ही कम करेगा वेट D1। तो बैलेंस के कारण हमारे पास रिलेशन आ गया F बाइंड C1 इक्वल्स टू F बाइंड C2, 2V इंटू D1 इंटू G
इक्वल्स टू v इंटू d2 इंटू जी। जी और v कैंसिल आउट हो गया, 2d1 d2 के बराबर हो जाएगा। तो d2 डबल होगा d1 के, d2 डबल होगा d1 के। तो 1.9 का डबल कौन सा हो गया? 1. 1.8, बी वाला ऑप्शन। ठीक है। Yes. बैलेंस पहले भी था, बैलेंस अब भी है। पहले बैलेंस क्या बताएगा कि दोनों का वेट एक जैसा है, और बाद का बैलेंस क्या बताएगा कि दोनों पे लगने वाला बायंसी एक जैसी है। क्वेश्चन नंबर 30। 12 लेंथ है रॉड का, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी 0.75। वाटर के बाहर कितना लेंथ रहेगा ये हमसे पूछा गया। 12 लेंथ का रॉड धागे से टंगा हुआ, एक तो यहाँ टेंशन देखो, एक mg देखो, और एक एफ बायंसी देखो। एफ बायंसी, इसके लिए ये लाइन समझो, सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ submerged part of object. It is point of application for buoyant force. जैसे mg का एप्लीकेशन पॉइंट कहां लेते हो? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बायंसी को कहां लगाओगे? सर वो लिक्विड का नेट फोर्स है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। तो लिक्विड तो हर एक पॉइंट पे रॉड के सबमर्ज पार्ट पे फोर्स लगा रहा होगा, उनका एप्लीकेशन पॉइंट कहां ले? तो ऐसा पॉइंट डिफाइन किया गया है, सेंटर ऑफ बायंसी, सीबी। ये सेंटर ऑफ बायंसी वो पॉइंट होता है जो पानी के भीतर जितना लेंथ है, पानी के भीतर यदि ये y लेंथ है तो ये सेंटर ऑफ बायंसी होगा y/2 पे। यदि पूरा रॉड है, कितने लेंथ का था पूरा रॉड? 12 लेंथ का, तो सेंटर ऑफ मास कहां देखते थे? L लेंथ पे देखते थे सेंटर ऑफ मास। 12 लेंथ, लेकिन y पार्ट यदि डूबा हुआ है पानी में, तो y/2 पार्ट जहां होगा रॉड का, वहां आप बायंसी को एक्ट करता देखोगे। तो पानी के बाहर कितना पार्ट दिख रहा होगा? तो पानी के बाहर आपको दिख रहा होगा 2l माइनस y। यही हमसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट P है, जहां पर धागा बंधा हुआ है, जहां पर टेंशन एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाना चाहिए? 0। सर क्या कह रहे हो आप? मैंने सिंपल एक आइडिया दिया कि P पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाना चाहिए? 0। और टॉर्क लिखते कैसे हो? तो P पॉइंट से टेंशन गुजर रहा है, उसका टॉर्क तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो वहीं से गुजर रहा है। तो mg का टॉर्क कैसे घुमाना चाहेगा रॉड को? एंटी क्लॉकवाइज। और एफ बायंसी कैसे घुमाना चाहेगा? क्लॉकवाइज। इन दोनों को बराबर कर दो P पॉइंट के क्रॉस। तो एफ बायंसी इंटू लेंथ देखिए 12 माइनस y/2, 12 माइनस y/2
और साथ में यदि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा हो तो कॉस थीटा इक्वल्स टू mg इंटू एल कॉस थीटा। पी पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क लिखकर बैलेंस कर दिया, तो कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। एफ बायसी कैसे लिखेंगे वो मैं अलग से लिख के बता देता हूं आप। एफ बायसी लिखेंगे, वाई पार्ट डूबा हुआ है, ए इंटू वाई इंटू रो लिक्विड इंटू जी। यदि वाटर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 0.75 है रॉड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो mg लिखते वक्त आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू 2l इंटू 0.75, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वाटर के रेस्पेक्ट में है, इंटू 1000 यूज कर लीजिएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में यदि जाना चाहते हैं। ये रॉड का डेंसिटी हो जाएगा इंटू जी, और वो लिक्विड का डेंसिटी जो लिखा था वो वाटर का डेंसिटी है, तो वहाँ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कर दो ऊपर वाले लाइन में रो लिक्विड के लिए, ऐसा यूनिट में यदि लिख रहे हैं। आपको एफ बायसी लिखना मैंने बता दिया, mg लिखना मैंने बता दिया, और उनको यूज कर लीजिए, टॉर्क लिख के पी के अबाउट 0 कर दीजिए। यदि कभी टेंशन पूछे, एक इक्वेशन और है आपके पास, T प्लस एफ बाइन सी इक्वल्स टू mg, आप इसका यूज करके टेंशन भी बता सकते हैं। कितना पार्ट लिक्विड के बाहर होगा रॉड का, तो इसका मतलब 2l माइनस वाई बताएंगे, केवल y मत बता दीजिएगा, 2l में से y को घटा के वो आंसर दीजिएगा। जिन लोगों के ये थोड़ा थोड़े समझ में आए हो बताएं प्लीज, हैंड राइज करें। माइका, केतव, प्राप्ति, सौमिल, आदित्य, वेदांत, फलक, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करूं, ये डिलीट कर दूं? बस करवा दो। Yes, sir. तीन चार ही क्वेश्चन अब बचे हैं और ट्राई कर लीजिएगा आप।